तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 4 सितंबर को होने वाला कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लो और पूरा का पूरा अच्छे से समझ भी लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंध का पहला कार्य क्या प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नियोजन। दूसरा क्वेश्चन, अनौपचारिक संगठन का दोष क्या प्यारे बच्चों? तो देखो आपका होगा अस्थायी व अस्पष्ट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो देखो पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। और अब अगला क्वेश्चन, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या प्यारे बच्चों? देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा समता, अंश और पूंजी। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो देखो प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रबंध का नौकर किसका प्यारे बच्चों? तो देखो प्रबंध व्यवसाय का नौकर है। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, नियोजन प्रबंध का कार्य क्या है प्यारे बच्चों? प्राथमिक कार्य होगा, भारण पर सदैव की ओर किया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों नीचे की ओर किया जाता है। वेतन में कटौती एक प्रकार का अभिप्रेरण है, तो देखो प्यारे बच्चों नकारात्मक अभिप्रेरण है। और अब अगला क्वेश्चन, नियंत्रण एक प्रक्रिया है, तो देखो बच्चों नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है, देखो प्यारे बच्चों मतदान का अधिकार होता है। और अब अगला क्वेश्चन, जहाँ दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वे कहलाता है, तो देखो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं पूंजी बाजार। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम पर आधारित होते, सत्य होगा। नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती, असत्य होगा। संगठन में नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है, असत्य होगा। बढ़ती सकारात्मक प्रक्रिया, सत्य होगा। निर्देशन व परिवीक्षण एक ही है, असत्य होगा प्यारे बच्चों। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, असत्य होगा। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि यहाँ पर आपसे पूछे हैं। सही जोड़ी प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करनी होगी। सोपान श्रृंखला की जोड़ी प्यारे बच्चों फेयल से मिल जाएगी। विकेंद्रीकरण की जोड़ी प्यारे बच्चों शीघ्र निर्णय से मिल जाएगी। चयन प्रक्रिया की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको करनी होगी संदर्भ जांच से। और निर्देशन का भाग तो देखो प्यारे बच्चों संप्रेषण से। और अभिप्रेरणा की जोड़ी प्यारे बच्चों मिलेगी मनोवैज्ञानिक से। और बजट की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों आपको पूर्वानुमान से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो देखो पर जो कार्य पर नियुक्ति, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। और स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? अंश पूंजी। किसी पूंजी बाजार पर संबंध नए निर्गमन से होता है, तो देखो प्राथमिक पूंजी बाजार। और क्रेता व विक्रेताओं के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क की श्रेणी में आते हैं, तो देखो पर जो व्यक्तिगत विक्रय की श्रेणी में आते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण है तो क्या व्यवस्था की गई है? तो देखो पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले और पूरा का पूरा समझ के जाना। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, प्रबंध एक प्रक्रिया समझाइए, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, प्रबंध व प्रशासन में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना, तो देखो प्रबंध और प्रशासन में अंतर यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो निजीकरण से क्या आशय है? तो देखो निजीकरण से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के मुख्य तत्व क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाइए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक संगठन के दोष प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, पैकेजिंग के कार्य प्यारे बच्चों आपको बताने होंगे, तो देखो पैकेजिंग के कार्य यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व कोई दो बिंदुओं में प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख लीजिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। अभिप्रेरणा की दो विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी, तो देखो अभिप्रेरणा की विशेषताओं को यहाँ से देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियंत्रण के प्यारे बच्चों आपको उद्देश्य लिखने होंगे, तो देखो नियंत्रण के उद्देश्य यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आपको देख कर लिख कर जाना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर क्या दे रखा है,
वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्यों को बताइए। ये जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिखना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 19। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को देखकर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे, इनको भी देखकर जाना। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। नियोजन के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो नियोजन के उद्देश्य यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, इसको भी देखकर लिख देना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, अच्छे ब्रांड के नाम का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।